हाँ जी भाई, तो चलिए अब आज जो है 5 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है। यानी हमारे एयरफोर्स का जो है शिफ्ट नंबर ई का एग्जाम अब खत्म हो चुका है। जो भी बच्चे बाहर आए एग्जाम दे करके, उन लोगों ने जो भी क्वेश्चन बताया वो सारे क्वेश्चन आप सभी के साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ, रिव्यू देने वाला हूँ सारे क्वेश्चंस का। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपसे 10 बार कहा जा रहा है कि इस बार जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप में या फिर एक्स वाई ग्रुप जो साथ में चलता है उसमें जो है जो आपका रीजनिंग और मैथ का लेवल है ना रागा सेक्शन में, वो काफ़ी और काफ़ी ज़्यादा जो है टफ कर दिया जा रहा है। इंग्लिश हल्का कर दे रहा है और उसका बदला जाकर के जो है आपका मैथ और रीजनिंग पे निकाल ले रहा है। तो आपको इंग्लिश पे फोकस नहीं करना है। मैं पिछले पार्ट में भी यही बोला था, यानी जो है फर्स्ट शिफ्ट के रिव्यू में भी यही बोला था कि आपको रीजनिंग पे जो है विशेष ध्यान देना है, ना कि इंग्लिश पे। मैथ और रीजनिंग अपना स्ट्रांग कीजिए, जीके जो है ओवरऑल इजी आ रहा है। चलिए देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एंटोनिम्स ऑफ एम्पलीफाई का एंटोनिम्स पूछा था। तो एम्पलीफाई मतलब क्या होता है मालूम है आपको? एम्पलीफाई मतलब होता है बढ़ाना, और उसका सीधा जो है अपोजिट हो जाएगा रिड्यूस, घटाना, या फिर कंडेंस या फिर रिड्यूस, एक ही चीज हुआ, ठीक ना। चलिए अगला है आपका एक्विंटेंस का जो है करेक्ट स्पेलिंग पूछा था। तो एक्विंटेंस का करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे गलत दिया गया है, ACQUAI दिया हुआ है ना, NTANCE, ठीक ना। एक्विंटेंस का करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा ACQUAINTANCE। यहाँ पे मैंने सही वही चीज़ लिख दिया है। तो एक्विंटेंस का मतलब हो जाता है परिचित व्यक्ति परंतु घनिष्ठ मित्र ना हो। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप सिर्फ 1 से 2 बार मिले हो लेकिन परिचित हो। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का पुरुष विजेता कौन है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का जो है पुरुष विजेता कौन है? नोवाक जोकोविक। ये मैं आपको पढ़ाया था, याद कर लीजिएगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का पुरुष विजेता कौन है? नोवाक जोकोविक। अगला क्वेश्चन था थल सेना दिवस से, यानी थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को हर साल थल सेना दिवस मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन था सिनोनिम्स ऑफ इनविटेबल का सिनोनिम्स पूछा हुआ था। इनविटेबल मतलब होता है अनएवॉइडेबल, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, यानी इनइस्केपेबल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए जिससे आप दूर ना जा सके, अवॉइड ना कर सके। अगला है आपका बैटल ऑफ तराइन पूछा था, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आप सभी के लिए, इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। बैटल ऑफ तराइन देखिए 2 बैटल हुआ था तराइन का, प्रथम युद्ध और सेकंड युद्ध, ठीक है। और जो पहला युद्ध था वो आपका 1191 और दूसरा था 1192 में हुआ था। और दोनों को जो है युद्ध जो है आपका ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो याद कर लीजिएगा, तराइन का युद्ध पहला जो है 1191, दूसरा 1192, और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का एडजेक्टिव फॉर्म पूछा था। मैं तो क्वेश्चन देखते ही बोल दिया रिफ्लेक्टिव होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी रिफ्लेक्टिव लगा करके आए होंगे, ठीक है। रिफ्लेक्टिव ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संसद की अध्यक्षता कौन करता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जीके से। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद की अध्यक्षता करता है, याद कर लीजिएगा। चलिए नीचे आ जाइए, नीचे दिया हुआ है पैसेज जो है जो था ना, पैसेज वाज फ्रॉम ओवरऑल मॉडरेट था। पैसेज जो था वो इंग्लिश से था, जो इंग्लिश से आपका पैसेज था वो ओवरऑल मॉडरेट था, मतलब इतना आसान भी नहीं था। और किस पर बेस्ड था? ये आपके वोमेन एम्पावरमेंट पे जो है नारी सशक्तिकरण पे जो है बेस्ड था, ठीक है। चलिए अगला है आपका 5 क्वेश्चन वाज फ्रॉम नॉन वर्बल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आए हुए थे आपके। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि नॉन वर्बल ही जो है सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। जो फिगर वाली रीजनिंग आती है उसमें ही जो है सबसे ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। पजल से जो है एक आपका पजल से भी आया हुआ था रीजनिंग। अगला है 7 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ से 7 क्वेश्चन आए हुए थे। परसेंटेज से था, प्रॉफिट लॉस से था, प्रोबेबिलिटी से था, सिंप्लीफिकेशन से था, टाइम एंड डिस्टेंस से था, ट्रिग्नोमेट्री और एलसीएम एंड एचसीएफ से था। अगला देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका सेमीकंडक्टर से पूछा गया था कि इनमें से कौन जो है सेमीकंडक्टर है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन होगा। काफ़ी लोगों ने लेड लगाया था, तो लेड तो वो कंडक्टर है ही नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं तीसरे शिफ्ट के रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।